तो विपक्ष क्या कहता है, सत्ता पक्ष क्या कहता है, इसको समझना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बातें कहीं नहीं जाती, कई बार संकेत से सामने आते हैं जिनसे बड़े संदेश देखने को मिलते हैं। उन्हें पढ़ने समझने वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक साथ कई समीकरण साधे हैं। सियासी समीकरण पर जनता भी पैनी नजर रखती है। आपको कुछ रिएक्शन लोगों को सुनवाते हैं, लोग इसको लेकर क्या कहते हैं। सरकार में इतने दिन से हम गठबंधन में थे, लोकदल की पार्टी जो गठबंधन में थी, सपा से भी गठबंधन है, इन्होंने आज तक कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई थी हमारे प्रति। हमें बहुत अच्छा सम्मानित महसूस हो रहा है जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। सम्मान दिलाने का प्रयास किया। सम्मान के लायक तो वो थे ही, हकदार थे, जिन्हें पहले ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो आज तक उनके सगे बन रहे थे, आज उन्हें इतनी जलन हो रही है कि उन्हें बोलने के लिए भी सवाल उठा रहे हैं। खुशी तो इतनी है कि हमारे जो भाई हैं वे हमारे साथ आ गए। इससे बड़ी खुशी क्या होगी मान लो। हमें खुशी इतनी मिली, जयंत हमारे साथ आ गई एकदम। दादा के दो पोते एक साथ होगी, फिर क्या दिक्कत रहेगी। कालखंड में जब उनको प्रधानमंत्री के लिए अप्रोच किया गया तो इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट देने के लिए उन्हें अपने आवास पे चाय के लिए बुलाया था। पर वो इतने स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सरकार गिर जाना या मैं प्रधानमंत्री पद पे रहूं ना रहूं, पर मुझे समझौता नहीं करना अपने स्वाभिमान से। वो उनकी उस चाय के इनविटेशन पे नहीं गए। तो भारत रत्न दिए जाने को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन जहां तक चुनावी समीकरणों की बात है तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के जाट वोटर्स का समीकरण। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा में भी क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझिए। दरअसल किसानों और जाट समुदाय के लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह की पहचान मसीहा जैसी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का दबदबा माना जाता है और ये माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से बीजेपी को इन सभी 40 सीटों पर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी को एक और बड़ा फायदा हो सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी अब एनडीए का दामन थाम सकती है, जो लगभग तय हो चुका है। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आरएलडी की अच्छी पकड़ रही है। सपा के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद से जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में थे। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने जो भी कुछ कहा उससे ये लगता है कि उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने का बस ऐलान बाकी है और वो ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। इसको लेकर जयंत चौधरी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। देखिए आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल। तो कहना चाहते कि किस मुंह से इनकार करूं कि मैं एनडीए में न जाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि सीट शेयरिंग अलग मसला है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमेशा आलोचना करते हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति उनका रवैया आलोचनात्मक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की थी और कहा था कि वो व्हील चेयर पर भी सदन में आते रहे और लोकतंत्र को ताकत देते रहे। वहीं नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान विपक्ष को करारा जवाब भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने बतौर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया। अब बात स्वामीनाथन की करेंगे। बतौर वैज्ञानिक उनकी उपलब्धियां बेमिसाल रही हैं। इसके